धुआं देखी खर दूषण केरा, जाए सो पे न था रावण प्रेरा, धुआं दे। और आप हैं पुनः भाई भूपेंद्र राजपूत दादा, बदन सिंह यादव जी, पुष्पेंद्र राजपूत जी और महेंद्र कुमार यादव जी, आप लोगों की ओर से 51 मुद्राएं। और पुनः देखिए जो लोग लीला नहीं देख पाए हैं, 4 यूट्यूबर हमारी समिति ने यहां पर बुलाए हैं। स्टार स्टूडियो मुस्कुरा, ये भी एक चैनल है, इसमें पूरी आप लोग लीला देख सकते हैं। दिव्य रामलीला दर्शन, दिव्य रामलीला दर्शन, ये भी एक चैनल है। और मोहल्ला दूरदर्शन, ये भी चैनल है। और बुंदेली लोक दर्पण, बुंदेली लोक दर्पण, ये भी चैनल है। इन सभी चैनलों पर आप लोग पूरी रामलीला देख सकते हैं। धन्यवाद। यहाँ आने की जरूरत नहीं है। नहीं, आना तो पड़ेगा। जो लोग ये बजा करती है धुंधवी आकाश में घन में, ये हमारी आभा है जो चमकती है उड़गन में, ये हमारी शोभा है जो चंद्रमा बन चमकती है, ये हमारी आभा है जो सूरज बन दमकती है। राज शिव को लंका का सुख कहो, क्योंकि मेरा वचन था लंका से, सुखी सकल रजनी शर्कीन है। मैंने सभी को उनके अनुकूल रहने की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था, उनके जीवन जीने की व्यवस्था कर रखी है। फिर भी मेरे राज्यकाल में कोई दुखी तो नहीं। सरकार, जिस राज्य में आप जैसा ज्ञानी राजा हो, उस राज्य में भला कोई दुखी रह सकता है? अरे समय समय पे सबको मदिरा पान कराया जाता है और समय समय पे सबको मांस खिलाया जाता है सरकार, और समय समय पे सबको मस्त कराया जाता है सरकार। और आप जैसे राजा की प्रजा दुखी। शाबाश, अंधेरा कायम रहे। ये कौन? किसी नारी के रोने की आवाज आ रही है, कहां से आ रही है, कौन है ये, पता लगाओ। मैं सब जानता हूँ, ये हमारे आई लगता है। मैं यहाँ भी आ गई। अरे नहीं हापड़ी मदैया है, कह रो रही हो? अबे अबे भाड़ा नहीं भरो तोर बहु कल्लाती वहाँ कल्लाती है, सही है, शर्म नहीं आती? वहाँ तो सबको मरवाया ही तू, पूरी 14,000 सेना मर गई, सब कोई मारे गए हैं। यहाँ भी चली आई, इसको भी ताप लेगी क्या? तुम्हें पता है क्या? और क्या, तुम वहाँ थे क्या? और क्या है? मुझे भैया के पास ले चलो। हाँ चल चल, सीधे चल भैया। देखो ना भैया, नशा हो गई भैया। बहन वज्रमणि, तुम्हारे चेहरे पर ये घूंघट की आन शोभा नहीं देती। एक और दृष्टि जाती है, इन नथनों से बहता हुआ यह रक्त, कण क्षेत्रों से बहने वाला यह रक्त रावण की उत्तेजना को बढ़ा दे रहा है। कहो, तुम्हारे साथ ये दुर्व्यवहार कैसे, कारण क्या है, विवरण सहित बताओ। सुनो भैया सुनो, भैया दौलत अब राम लखे और इस तक बल में आए, संग में सुकुमारी सीता नामी एक नारी संग में लाए।
वो पंचवटी पर रहते हैं, वो पंचवटी पर रहते हैं, से जागीरो उन्हीं की है, वो पंचवटी पर। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाहा, इतने में छोटे तपस्वी ने मुझ पर कुछ छल करना चाहा। उस छोटे तपस्वी की ये मजाल, हाँ भैया, जिसने रावण की बहन के साथ छल करने का दुस्साहस। हाँ भैया, तुमने हमारा परिचय नहीं दिया होगा। दिया था भैया। तो डर गए होंगे। डरी नहीं भैया, बहुत बुरी बुरी बातें कही तुम्हें। मुझे? हाँ भैया, सुनो क्या कहा। क्या कहा? जब मैंने तेरा नाम लिया, जब मैंने तेरा नाम लिया, तो सुनते ही उसने दी गाली। मुझे गाली दी? हाँ भैया। फिर? और मेरे कानों कतर डाले, अब मेरी नाक काट डाली, अब मेरे लेकिन भैया मेरी नाक तो कट गई, लेकिन करना क्या है तुम्हें। अब मेरी नाक गई सो गई, पर अपनी नाक संभालो तुम। अरे इस जग में ऊंची नाक न हो तो लगता नाम धरा लो तुम। मौन हो जाओ। अगर ये शब्द किसी और ने कहे होते, शपथ भगवान शंकर की उसके शीश को धड़ से अलग कर दिया होता। लेकिन तुम हमारी बहन हो, उन्होंने तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार किया है, इसका परिणाम उन्हें भोगना पड़ेगा। गमनाक ना हो बहना, गमनाक ना हो बहना, उनकी भी नाक न रखूंगा, नाकों में उनके डला नकेल मिर्चों का नाश उन्हें दूंगा। वो काटे नाक कान तेरे, वो काटे नाक कान तेरे, और जिंदा रहे चबाने में तो टूटे 20 भुजा मेरी, लानत है शस्त्र उठाने में। लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही। क्या भैया? ये दुराचार, ये दुर्व्यवहार क्या उस नरभूषण से नहीं कहा? उसका तो वही अखाड़ा है, क्या उस खरदूषण से नहीं कहा? कहा भैया। तो क्या तुम्हारी आज्ञा का अनुसरण नहीं किया? किया भैया, उन्होंने मेरी सहायता भी की। परिणाम क्या हुआ? लेकिन परिणाम सुनो भैया, सुनो। और मैं देख रही थी खड़ी खड़ी, और उनका घोर संग्राम हुआ। इतने में बड़े तपस्वी ने उन सब का काम तमाम किया। दूसरे मारे गए भैया, 14,000 सैनिक सहित मारे गए। कोई बात नहीं, मृत्यु होने से रावण को जितनी खुशी होती है दुनिया में कोई प्रसन्न नहीं होता होगा जितना मैं होता हूं। अरे युद्ध है, युद्ध का परिणाम ही मृत्यु है, युद्ध का फल ही मृत्यु है। अब बात चाहे इस पक्ष की हो और चाहे उस पक्ष की, हमें कोई अंतर नहीं है। जाओ सुखेन वैद्य से अपना उपचार करवाओ,
इनकी व्यवस्था को मैं व्यवस्थित कर दूंगा। जो आज्ञा भैया। महाराज रावण ने किसी तरह से सूर्पनखा को समझा तो दिया, लेकिन रात्रि में जब शयन कक्ष में पहुंचे तो महाराज को नींद नहीं आ रही। जिसका एक मरता है वो चैन से नहीं सो पाता। इनके पूरे 14,000 मारे गए हैं। सूर्पनखई समझाय करी बल बोलस बहु भांति, गयौ भवन अति सोच बस नींद परई नहीं राती। जिस रावण के चलने से ये धरा डगमगाती थी, जिस रावण के गर्जना को सुन करके ये देवता गंधर्व आदि सभी गुफाओं में छुप जाते थे, जिस रावण का नाम सुनते ही ये धरा अंबर सब कंपायमान हो जाते थे, आज उसी रावण को नींद नहीं आ रही थी। कारण क्योंकि मैं जानता हूं खरदूषण मौसम बलवंता, तीन ही को मारे बिन भगवंता। खरदूषण मेरे समान के बलशाली योद्धा थे, अगर वो मारे गए इसका मतलब दिया निमंत्रण था जिसको वो पूर्ण काज ये आज हुआ। आ गया वो नारायण पंचवटी में, जिस हेतु उसका अवतार हुआ। स्वागत करता हूं राम, स्वागत करता हूं तुम्हारे बाणों का। गरजो बरसो लेकिन लंका की सीमा पर तो तुम संभालो धनुष बाण, ये तुम संभालो धनुष बाण। मैं अपना कर्तव्य दिखलाऊंगा, करते रखना रक्षा सीता की, मैं उस सीता को हर लाऊंगा। सावधान, आज से रावण तुम्हारा सीधा विरोधी है। मुझे मामा मारीच के पास जाना चाहिए। इसीलिए तो नींद नहीं आ रही। महाराज समझ गए अगर खरदूषण को मारने वाले कोई साधारण नहीं, चूंकि ऐसा नियम है खरदूषण मौसम बलवंता और तिन ही कुमारे बिन भगवंता। तो भगवान आ गए हैं, ये सिद्ध हो गया, बस अब उसकी परीक्षा लेना बाकी है। अब महाराज ने क्या किया, अर्धरात्रि के समय में ही सागर के किनारे पहुंच गए, समुद्र के तट पर जहां मामा मारीच रह रहे हैं। चला अकेले जानी चढ़ते हैं बा, बस मारीच सिंधु तट जयबा, बस मारीच सिंधु तट जयबा। दस मुख गया भू जहां मारीचा, दस मुख गया भू जहां मारीचा। ना ये मगाते स्वागत हो रत्नीचा, ना ये मगाते स्वागत हो रत्नीचा। मामा श्री को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। मामा मारीच को रावण का प्रणाम स्वीकार हो। बहारो ईंट बरसाओ, मेरे घर भूत आया है। मामा श्री को प्रणाम स्वीकार हो। चोर चोर। अरे मुन्ना नन्ना है। अरे सरकार बैठे। सरकार सरकार अर्धरात्रि में आ गए, मुझको बुला लिया होता। मामा इस समय लंका में दुख के बादल मंडरा रहे हैं। कब बरसेंगे? तुम प्रतीक्षा कर रहे हो? तो आप ही तो। बादल दुख के हैं। अच्छा दुख के। लंका में सुख होना चाहिए। वो कैसे हैं? क्या बादल कैसे मंडरा रहे हैं वो? दुख के बादल। दुख के बादल। तुम्हारी भांजी हमारी बहन सूर्पनखा के नाक कान कट गए मामा। नाक और कान कट गए? अच्छा हुआ। क्या हुआ? ओ नहीं नहीं नहीं, बुरा हुआ, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। इसलिए मैंने सोचा है कि जिन्होंने नाक कान काटे हैं उनके साथ भी कर्तव्य किया जाए। कौन सा? तू चलकर माया मृग बन जा। अच्छा तू एक सुंदर हिरन बनेगा। हाँ
तू चलकर माया मृग बन जा, मैं बाबा जी बन जाऊंगा। तुम उन राम लखन को बहकाना, मैं सीता को हर लाऊं। क्या कहा? किसका नाम लिया? राम लखन। समझ गया। तभी तो मैं सोचूं कि एक भांजा मामा को प्रणाम नहीं करता, मामा भांजे को प्रणाम करता है। ये तुम्हारी गलत सलाह न दो, ये आधुनिकता है। लेकिन पौराणिक नियम ये है कि मामा को प्रणाम भांजा ही करेगा। लेकिन इस समय तो ये देश काल रीति अनुसार है। अच्छा, तुम इसे नहीं समझोगे। आप ने नाम लिया राम लखन। राम लखन, राम लखन, मैं बहकाऊंगा उनको। तुम्हें जाकर के उन्हें बहकाना है। अच्छा, और तुमको? मैं सीता को हर लाऊंगा। कितना अच्छा विचार है। अरे सरकार, मैं क्या बहकाऊंगा उनसे? मेरी एक बार मुलाकात हो चुकी है, वो साधारण नहीं है जिनको आप बहकाने की बात कर रहे हैं। अरे एक बार क्या हुआ था मेरे साथ। हमको देखो, अगर हमें वो बात पता ना होती तो हम तुम्हारे पास ही क्यों आते? हमारे पास मायावी की कमी है। हम तुम्हारे पास इसीलिए आए हैं कि उसने बिनफर बाण राम तिहि मारा, सतयोजन का सागर पारा। हाँ, बिना नोक के बाण से मारकर तुम्हें यहाँ भेजा। तो तुम्हारे दुश्मन और मेरे दुश्मन। लेकिन मैं दुश्मनी निभाना नहीं चाहता। नहीं, निभानी पड़ेगी भाई, लंका में रहते हो। सरकार, अगर हमारा दुश्मन है तो तुम्हारा दुश्मन है। मैं अभी भी आपको समझा रहा हूं, अभी भी समय है। क्यों? कि बुरे कर्म के करने से घर का विनाश हो जाता है और अच्छे कर्मों के करने से घर में प्रकाश हो जाता है। अरे हरना है तो निज दोष हरो, सीता का हरना ठीक नहीं। करना है तो शुभ कार्य करो, चोरी का करना ठीक नहीं। आप कह रहे राम लखन को बहकाऊं मैं? अच्छा ये बताओ, चोरी करना क्या गलत है? और क्या? बाढ़े खलबहु चोर चुवारा, ये तो हमारा काम है। हत्वा छित्वा भित्वा रोदंती कोशंति ग्रहण, प्रसर्स कन्या हरणो राक्षस विधि उच्यते। लेकिन मेरा भी यही काम। जो हमें अच्छा लगे उसको छीन लो, जो नहीं दे रहा उसे बंदी बना लो। प्रसर्स कन्या हरणो, जो सुंदर नारी लगे उसका हरण कर लो, बरियाई। ये राक्षस विधि उच्यते, ये राक्षसों का धर्म है। और तुम हमें कह रहे हो चोरी करना ठीक नहीं। हाँ, हमारे लिए ये सेहत के लिए अच्छा है। लेकिन उनके यहाँ जाना ठीक नहीं है जिनकी बात कर रहे हो आप। तुम हमको ज्ञान ना सिखाओ, तुम हमें बताओगे कि क्या करना है। हाँ, क्यों हम बताएं? तुम लंकापति हो। तू नहीं करेगा काम मेरा तो सारा ज्ञान भुला दूंगा। सीता के हरने से पहले यमपुरी तुझे पहुंचा दूंगा, मार डालूंगा तुझे। देख लो। तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याण। 9 प्रकार के लोग हैं। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद्य बंदी कवि भानुस गुनी। ऐसे लोगों से बैर ना करना चाहिए। क्यों? अगर नहीं जाता हूं तो इनके द्वारा मारा जाऊंगा, और अगर जाता हूं तो वहां राम के द्वारा मारा जाऊंगा। इधर जाऊं तो कुआं है, उधर जाऊं तो खाई है। अब तो मेरी मौत ही मौत आई है। क्यों नहीं? अगर मरना ही है तो इसके हाथों क्यों मरूं? अरे मरूंगा उन नारायण अवतार के हाथों, जिनके हाथों मरने से मैं तर जाऊंगा, और इनके हाथों मरूंगा तो नरक में जाऊंगा। इसीलिए दशानंद जी, मैं आपके कार्य के लिए तैयार हूं। चलें? तैयार हो? बिल्कुल। तो फिर तू चलकर माया मृग बन। ठीक है। मैं बाबा बन के आता हूँ। ठीक है। ले जाना दूर कुटिया से उनको। हाँ। मैं सीता को हर लाता हूँ। चलो फिर वही मिलन होगा। हिरन बन जाना है, खेल दिखलाना है,
मर भी गया तो इस मुख से हाँ राम नाम गुन गाना है, हिरन बन जाना है। राम सिया राम बोलो राम जय जय राम, राम सिया राम बोलो राम